जय विश्वनाथ की जय गुरुदेव। आप सभी लोगों के ऊपर गुरु कृपा बनी रही है। आज हम वर्ष 2026 पर मूलांकों के ऊपर चर्चा करेंगे। सकारात्मक, सामान्य और नकारात्मक विषयों पर विचार करेंगे। सकारात्मक मूलांकों पर प्रभाव। तो मूलांक 1, 2, 3 और 9। इसमें मूलांक 1 के लोग इस वर्ष बड़े बड़े पदों पर उन्नति पाएंगे। कोई नेतागिरी अथवा IAS IPS की तैयारी कर रहा है, इसमें वो सफलता प्राप्त करेगा। अथवा कोई विद्यार्थी गणितीय विषय से तैयारियां कर रहा है, उसमें भी सफलता प्राप्त करेगा। मूलांक 2 के लोग कॉमर्शियल क्षेत्र में अथवा व्यवसायिक जगत में सफलता प्राप्त करेंगे। मूलांक 3 के लोग शिक्षा जगत में अथवा किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, व्याख्याता इत्यादि बनेंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया से लोगों में प्रभाव बना लेंगे। मूलांक 9 के लोग ये सेना में बड़े बड़े पदों में अव्वल होंगे और पदों को प्राप्त करेंगे। चिकित्सा जगत में बड़े बड़े पदों में पहुंचेंगे और ये कोई भी इस वर्ष पौधा लगाएंगे शीघ्रता से पनप जाएगा। अब सामान्य मूलांक पर चर्चा कर। सामान्य मूलांक 5 होता है। चिकित्सा जगत इत्यादि में अपने वहाँ के स्पीकर बन करके अपनी बातों से लोगों में प्रभाव जमा लेते हैं। और मूलांक 5 के लोगों की कुछ खराब गतिविधियां होती हैं, जिस पर इनका पारिवारिक जीवन में उथल पुथल बनी रही आती है और ये लोग अपने अंदरूनी वाद विचारों को किसी से बताने में या कोई परेशानियों को बताने में और मुख संबंधी, इनको दांत संबंधी विकार भी बने रहे आते हैं। लेकिन यदि प्रत्येक बुधवार गणेश जी को दूर्वा इत्यादि अथवा किसी किन्नर को हरे कपड़े अथवा मूंग दाल प्रत्येक बुधवार दान करते हैं, तो इससे इन परेशानियों में इनको निजात मिलती है। अब हम नकारात्मक मूलांकों पर चर्चा करते हैं। इस वर्ष के नकारात्मक मूलांक 4, 7, 8 और 6 है। इन मूलांकों के लोग मूलांक 4 पर चर्चा करते हैं। मूलांक 4 के लोग ना चाह कर भी अपनी गतिविधियों में खराब होने के कारण खराब लोगों से साथ करेंगे, कुसंग करेंगे, जिसके कारण से अपने कार्यों में विफल होंगे। मूलांक 7 के लोग जल तत्व से जितना दूरी बनाएंगे, ये लोग जल को बहुत गिराते हैं, जिसके कारण से इनको जल तत्व संबंधी बीमारियां, जिस प्रकार से शरीर में पानी की कमी होना अथवा जलोदर जैसे रोग उत्पन्न होना, ऐसे रोग इनके शरीर में व्याप्त हो जाएंगे। मूलांक 8 के लोगों के लिए इनको श्वसन संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी और जिसके कारण से श्वसन क्रिया इनकी अवरुद्ध हो जाएगी। तो पुनः मूलांक 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि ये लोग हर शनिवार को सायंकालीन वेला में पश्चिम की ओर मुंह करके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, तो इससे इनके कार्य भी धीरे धीरे करके सुगमता से प्रतिपादित होने लगेंगे और अपनी कार्य सीमा की ओर पहुंच जाए। मूलांक 7 और 8 के बारे में चर्चा करते हैं। मूलांक 7 और 8 के लोग भी यदि नित्य प्रति शनि भगवान को पूजन पाठ किया करेंगे और हर शनिवार को सायंकालीन वेला में चौमुखा दीपक जलाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनको भी सारे क्रियाकलापों में आगे की ओर उन्नति मिलेगी और अपने जो भी कार्य करते होंगे उनमें कार्यों में अग्रसर होंगे और सफलता मिलेगी। अभी हम मूलांक 6 के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मूलांक 6 के लोग अपने कार्यों में इस वर्ष उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये लोग कला जगत के कुशल कलाकार होते हैं, जिस प्रकार से खेल कूद अथवा चित्रकारी, पेंटिंग या कि कोई नाना प्रकार की डिजाइन, फैशन डिजाइनर होते हैं। इस वर्ष उनका यह व्यवसाय थोड़ा धीरे क्रम में चलेगा, लेकिन प्रत्येक शुक्रवार को यदि गरीबों को यदि दूध, दही, कपूर, घी इत्यादि का अपने सामर्थ्यानुसार यदि यह दान किया करेंगे, तो इनको भी अपने कार्यों में उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त होने लगेगी। इस वर्ष 1 से लेकर सभी मूलांक वालों को कुछ बातें ध्यान में रखना है। इस वर्ष शनिवार के दिन भूल करके भी कोई मूलांक वाला अच्छे कार्य नहीं करेगा। कोई नई दिशा की ओर कोई नई यात्रा प्रारंभ कर रहा होगा तो नहीं करेगा और कोई नए कार्य नहीं करेगा। यदि सारे मूलांक के लोग गुरुवार, रविवार अथवा मंगलवार को अच्छे अपने कार्य करेंगे, तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।